पर मारो के दोस्त भाईला ट्रेन टेम सर आगी और बैठी बैठी प्लेटफार्म पर बा भटका से खागी के बिन जानू हो पीर आपके मन मारे सासरिए टाबर टोली छुट्टिया मौके जा रहा था नाने रे अरे सवामणी सुसरो जी बोली सासू करियो अजूणू और मीठा के लालच्यू भाया जोश बावड़ियो धूणू। तो होवन लगी 2 दिना से प्रोग्राम की तैयारी। अब रोड़ो वे तो छोड़ दी रानी बोले प्यारी प्यारी। भाई लेडीज पीर जावे तो मेरी रिंगटोन और सिंगटोन दोनों चेंज हो जा। तो रोड़ो वे तो छोड़ दी रानी बोले प्यारी प्यारी। जद मन लाग्यो पटरी उतरियोड़ी गाड़ी चिल्ला आगी पण मारो के दोस्त वाइला ट्रेन टेम सर आगी और बैठी बैठी प्लेटफार्म पर बा भटका से खागी। अब साहब घर में तैयारी शुरू, लेडीज की तैयारी शुरू। अपने घर में माँ बेन बेटा क्या करे कि कदई जचावे टेची फेरू कदई खेलने पेटी और कपड़ा की बा मैचिंग करता रात काट दी बैठी। मैचिंग को बड़ो ध्यान रखे भाई। मुझे पता है वो एक शादी में जाना था तो 4-5 औरतें तय कर रही थी कि अपने हस्बैंड के जैसे बाल है वैसे ही साड़ी पहन के जाएंगे। एक बोली मैं तो एकदम काली साड़ी पहन के जाऊंगी, मेरे हस्बैंड के एकदम काले बाल है। दूसरी बोली मेरी वाली के भूरे हैं, मैं भूरी साड़ी पहनूंगी। तीसरी बोली तो मेरे हस्बैंड ने तो अभी अभी मेहंदी लगवा के लाल लगवाए हैं, मैं लाल लगवा के लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। चौथी बेचारी बहुत शर्मा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमारे हस्बैंड गंजे हैं, क्या करूं, शादी में जाऊं कि नहीं जाऊं। तो नित्य का वो यात्रा की शुरुआत के लिए कि कदई जचावे टेची फेरू कदई उखेले पेटी और कपड़ा की बा मैचिंग करता रात काट दी बैठी। मैं 2 जोड़ी फूल लिया बा गांठ बांध ली मोटी, 2 थैला एक बेग केतली फिर छोटकी पेटी। और नित्य का उठे 9 बजे पण आज उठी तड़काऊ और की नहीं दुखियो। आप देखो लेडीज सुबह उठते उठते एक न एक शिकायत त्याग। और रात को तो बहुत दर्द हुआ और पेट दुखा रियो दुखा छाती में बढ़ो भले सारी रात पड़ी सुसाड़ हमारे हिले ही नहीं, लेकिन सुबह शुरुआत पति को टेंशन देने से। नित्य का उठे 9 बजे अपन आज उठी तड़काऊ और की नहीं दुखियो आज गाय बादू लाई झटकाऊं। तो धोख देकर सासू जी के थड़ी घरा की लांगी जब स्टेशन के उतरा दी इंजन की सीटी बाजी। पण मारो के दोस्त भाईला ट्रेन टेम सर आगी और बैठी बैठी प्लेटफार्म पर बा भटका से खागी। अब साहब पुराने टाइम में तो सबको पैदल जाना पड़ता था और औरतें जितना सामान लेती थी वो उस टाइम इसीलिए लेती थी कि पति से दुश्मनी निकाल सके। सारा बोझ तो पति को माथे पर ऊंचना था। सोचते ही इतना माथा इसका पेक रहेगा तो इधर उधर मुंह फाड़े नहीं फिरेगा, सीधा चलेगा, इसलिए वो ज्यादा सामान लेती थी। तो एक पति का डेकोरम देखिए कि पति जब ससुराल जाता है तो वो सोचता है उसका बड़ा मान सम्मान हो रहा है। भाई जी यहाँ कुछ भी नहीं है। पति को साथ में लाने की परंपरा अपने बुजुर्गों ने इसलिए चलाई ताकि उनको कंफर्म रहे कि भाई स्टेशन पर कोई कुल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घर से ही ले चलो। और अपने यहाँ जो तिलक लगाते हैं है ना, अपन सोचते हैं बड़ा मान सम्मान कर रहे हैं। तिलक बहुत बढ़िया लुक है पर इससे पता चल जाता है कि ये कुल्ली ऑलरेडी बुक है। और जब वो विदाई के पैसे देते हैं तिलक लगा करके तो ये मत सोचो कोई एहसान कर रहे हैं, वो ये प्रीपेड कुल्ली के लिए एडवांस पैसे दिए जाते हैं। तो भाई साहब पति का डेकोरम देखिए, अपना डेकोरम अपने आप को भी इसी में महसूस करिए कि माथे पेटी हाथ अटेची एक हाथ 2 थैली मैं लारा ने फौजा बीच में गेली सस्य पेली। भाई साहब पीर शास्त्र जाती टाइम लेडीज बड़ी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करती है। आज की नहीं है, ये पुराना सिस्टम है सोशल डिस्टेंस का। जब लुगाई अपने ससुराल जाती है तो 100 मीटर पीछे चलती है पति से, और जब पीर जा रही हो तो 100 मीटर आगे। क्या माथे पेटी हाथ अटेची एक हाथ 2 थैली और मैं लारा ने फौजा बीच में गेली सस्यू पेली। तो ई कुल्ली की गर्दन झुकगी जल्दी में पग पड़ गया भारी और पीहर की कोडाई गजबन देखो घनी फदाका मारी। और रास्ता में रतनू बाबू भी माने मिले उताड़ो और बोलियो फाटक बंद होगी थे जल्दी जल्दी चालो। तो ले पलटन ने एक सांस स्टेशन तक भागी जिया मिसाइल टारगेट पर फौज अपनी दागी। पण मारो के दोस्त भाईला ट्रेन टेम पर आगी और बैठी बैठी प्लेटफार्म पर बा भटका से खागी। अब साहब यात्रा बीच में इधर पहुंचते हैं स्टेशन, उधर जो गाड़ी निकलती है तो क्या दृश्य होता है भाई साहब। वो सारा गुस्सा मुझ पर के भारी वो तो चकता चकता मैं तो हो गयो टेंट। मैं पूछियो 10 दिन रेसी या झांसी परमानेंट, इतना सामान लिया है
के भारी वो तो चकटा चकटा मैं तो हो गयो टेंट, मैं पूछो 10 दिन रेसी या जासी परमानेंट, तो तीसा मरता गड़ो सूख गयो मने चाहिए पारो, तीसा मरता गड़ो सूख गयो मने चाहिए पारो, और छुक छुक सुनता मारो चढ़ गयो आसमान पर पारो, के तीसा मरता गड़ो सूख गयो मने चाहिए पारो, चुक चुक सुनता वीरो चढ़ गयो आसमान पर पारो, के टिट्टी मारी सीटी देखो गाड़ हिला दी झंडी, और रीसा बढ़ती लाल पीली हूँ माँ बन गई रणचंडी, तो हुई बाबुड़ा भूत देखकर मने बेहोशी छागी, पण मारो के दोस्त भाईला ट्रेन टाइम पर आ गई। और साहब दूसरी ट्रेन तो बहुत लेट, मैंने तो मैंने को एक दूसरे से बात हुई तो वो बोली आपने बिना मतलब ट्रेन मिस करा दी, 4 घंटे बैठना पड़ेगा, और अगर आप मेरे को आराम से तैयार होने देते, थोड़ा मेकअप कर लेते, तो ये मेरे को अपन 2 बजे वाली ट्रेन में टाइम पर आ जाते। अरे मैंने कहा अगर तू आराम से, अब क्या बताऊं तेरे को, तो तैयार होती तो 2 बजे वाली गाड़ी और निकल जाती, क्योंकि अपन जानते हैं गाड़ी लाडी दोनों मेकअप कब करती है, गाड़ी जब लेट हो जाती है तो मेकअप कर लेती है, और लाडी जब मेकअप करती है तो लेट हो जाती है। तो दूजी गाड़ी 2 ही बजा है, दिन भर जो वो बाट, शरण राम जी थारे मारो दिन तू आँचो काट, के घड़ी घड़ी में टाबर टोली जा मम्मी ने छेड़े, बच्चे साथ में और स्टेशन पर पड़े रहने में 4 घंटे तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, के घड़ी घड़ी में टाबर टोली जा मम्मी ने छेड़े, बच्चे साथ कह रहे हैं कि कानू कुत्यो भूख लागी माँ मैं रोटी खास्यूं, बबली बोकी जल्दी खोलो माँ मैं सुसु जास्यूं, तो घड़ी घड़ी में टाबर टोली जा मम्मी ने छेड़े, रिसा बढ़ती की नहीं सूझे मन ने आर पपेड़े, तो आंख बीच में आडो हो गयो पण बस अपना में आगी, इन मारो के दोस्त वाइला ट्रेन टाइम से आगी, और बैठी बैठी प्लेटफार्म पर बा भटका से खागी। तो इस यात्रा से मैंने एक सीख ली, आपको भी बता रहा हूँ कि सुन लो बाया भाया सुन लो, सगली लोग लुगाया सुन लो, छड़ा कंवारा परना पत्या सब टाबर की माया सुन लो, के ब्याह सगाई ओसर मोसर काम पड़े कोई जाना को, पीर सासरे गांव गांव उतरे कोई आना को या टाना को, तो कम टाबर लो जल्दी निकलो। कम टाबर को मतलब पूरा मतलब वो एक ट्रेन में एक लेडी चढ़ी 10 बच्चों को साथ लेकर के, अरे मैंने कहा माँ जी आपकी रिजर्वेशन भी नहीं है, इतने बच्चों को छोड़ लेके आई और ट्रेन में कितनी दिक्कत हो रही है, आधे बच्चे घर में छोड़ देते तो सफर आराम से हो जाता। बा बोली भाया मन की बावड़ी समझ रखी है, आधा तो घर ही छोड़ रही हूँ। तो सुन लो बाया माया सुन लो, सगला लोग लुगाया सुन लो, छड़ा कंवारा परना पत्या सब टाबर की माया सुन लो, के ब्याह सगाई ओसर मोसर काम पड़े कोई जाना को, पीर सासरे गांव गौतरे आना को या टाणा को, तो कम टाबर लो जल्दी निकलो अदद राख जो थोड़ा, घणी तेवड़िया मोड़ा चेता पड़ जाएगा फोड़ा, तो मैडम भारी एक सफर में साची सीख सिखागी, इम मारो के दोस्त भाईला ट्रेन टाइम से आगी, और बैठी बैठी प्लेटफार्म पर बा भटका से खागी, इम मारो के दोस्त भाईला